तो हम लोगों ने कल बात की थी ग्रेडियंट डिसेंट की। तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज़र ही है ये। और ग्रेडियंट डिसेंट हम लोग ने देखा था, मतलब ऑप्टिमाइजर्स क्या काम करते हैं टू मिनिमाइज लॉस फंक्शंस। तो अब तो अभी के लिए तो अभी के लिए हम लोग, एक मिनट। हाँ, अभी के लिए खाली ये समझते हैं कि लॉस फंक्शन हमारा मिनिमाइज करता है। तो हम लोग जब एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे ना, लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास हर एल्गोरिथम में एक लॉस फंक्शन होता है। हर एक एल्गोरिथम में लॉस फंक्शन होता है, उसी लॉस फंक्शन को ये ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज मतलब रिड्यूस करता है। ठीक है, तो रिड्यूस कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल समझ लो मेरे पास ये फंक्शन है, ये मेरे पास लॉस फंक्शन है, समझ लो। तो ठीक है, तो मेरा ये ध्यान, ये तो पता ही है कि मेरे पास एक्स और जेड की वैल्यूज में मेरा वाई डिपेंड करेगा। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था कि हमारा गोल क्या है ग्रेडियंट डिसेंट का? वो एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यूज ला के देता है, मिनिमम वैल्यू, जिसपे मेरा वाई कम हो, जिसपे मेरा वाई या मेरा लॉस कम हो। ये चीज हम लोग ने देखी थी, हम लोगों ने फंडा देख लिया था। फंडा ग्रेडियंट डिसेंट का फंडा हम लोग ने कल देख लिया था क्या होता है। अभी ये लॉस फंक्शन कैसे आता है, मतलब क्या है, इन चीजों की बात हम तब करेंगे जब मशीन लर्निंग की पहली एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, रिग्रेशन की, लीनियर रिग्रेशन, तब बात करेंगे इस चीज की, लॉस फंक्शन की। अभी खाली इतना समझो कि ये जो मेरा ग्रेडियंट डिसेंट जो मैंने कल समझाया था, ये एक ऑप्टिमाइजर है। और ये मिनिमम वैल्यूज हमें ला के देता है। ठीक है, तो मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा था, तो एक जनरल इक्वेशन जो मेरी लाइन की है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, मेरे को ऐसी एम और सी की वैल्यूज ला के देगा जहां पे मेरा वाई मिनिमम हो। ये काम ये करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स थे। वाई, अभी मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल एक है। तो यहाँ नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास x माइनस जेड माइनस वन, यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करेगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करेगा। अच्छा, मैं ये चीजें बात क्यों कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो, हम लोग कुछ भी अगर निकाल रहे हैं तो हम ये पता कर रहे हैं ना इम्पैक्ट। ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक मिनट। हाँ, ये मेरा डिपेंडेंट वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये मेरे एक्स एंड जेड मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो हमको बेसिकली क्या पता करना होता है कि मेरा एक्स का इम्पैक्ट मेरा वाई पे क्या है, मेरा जेड का इम्पैक्ट मेरे वाई पे क्या है, मेरा इस एक्स का इम्पैक्ट मेरे वाई पे क्या है। तो जो इम्पैक्ट है ना, ये इम्पैक्ट निकालने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन यूज करते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग डेरिवेटिव्स निकालते हैं।
इसलिए हम लोग डेरिवेटिव्स निकालते हैं एक इम्पैक्ट निकालने के लिए। अच्छा मतलब ये चीज़ है ना कि हम लोग को ये भी पता करना है कि भाई लॉस देखना है कितना है और क्या वेरिएबल्स हैं, उनको किस तरीके से चेंज करें कि मेरा ये कम हो जाए। तो देखते हैं हम लोग कि भाई वेरिएबल्स का मेरा क्या इम्पैक्ट आ रहा है लॉस पे। तो इसीलिए करते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन है, जो स्लोप वगैरह जो मैंने बात की थी, ये रेट ऑफ चेंज है इन अ फंक्शन। कितना मेरा जो एक्स कितना चेंज हो रहा है और उस पे वाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों की बात इसीलिए हम कर रहे थे। ग्रेडियंट डिसेंट हम लोगों ने समझ में आया कि ग्रेडियंट डिसेंट जो हम लोगों ने कल देखा था वो हमें कुछ नहीं करता है। वो एक मिनिमम पॉइंट पे आने की कोशिश करता है। वो एक मिनिमम पॉइंट पे आने की कोशिश करता है और जब ये यहाँ पे आ जाता है और उसको स्लोप जीरो मिल जाता है क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे इसको स्लोप जीरो मिल जाता है। ओके। तो यहाँ पे आने की कोशिश करता है, जब इसको यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है तो ये अचीव कर लेता है अपना टारगेट। ठीक है, तो ये करता है ग्रेडियंट डिसेंट काम। इस तरीके से काम करता है। तो मतलब यही समझ लो, ग्रेडियंट जो नाम है ना, यही है ग्रेडियंट। बस ये कह रहा है कि ग्रेडियंट इज अ वे ऑफ पैकिंग टुगेदर ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्योंकि मेरे पास देखा था ना, एक मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, एक्स माइनस वाई प्लस वन। तो देखो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेगा एक्स का इन रिस ये एक्स का करेगा डिफ्रेंशिएशन। और ये जो अदर्स होते हैं ना, वाई, इनको कांस्टेंट रख देता है। ये पूरा मैथ्स का पार्ट है। ये मैथ्स का कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस का पार्ट है डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको भी इतना ही समझो कि ग्रेडियंट डिसेंट काम कैसे कर रहा है। इसकी जो बातें हम लोग करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स में करेंगे, तब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है। तो वही बता रहा है कि इज अ वे ऑफ पैकिंग टुगेदर ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन। तो ठीक है, तो ये मेरा एक फंक्शन है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy by डी एक्स। अगर आपको dx के रिस्पेक्ट में करना तो आपको सारे कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। आपको इसके रिस्पेक्ट में करना, y के रिस्पेक्ट में करना, तो आपको सारे कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। तो आपको इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा। इस तरीके से निकाला जाता है इम्पैक्ट। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमारा काम करता है इन चीज़ों को यूज़ करते करते। ठीक है, अभी आता है मेरे पास स्टोकैस्टिक। अच्छा पहले स्टोकैस्टिक की बात कर लेते हैं। स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब मेरा ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है ना, ये इट टेक्स ऑल डेटा पॉइंट्स टुगेदर एंड सम देम अप। हम लोगों ने डेटा सेट देखा था अपने डेटा साइंस में। तो वहां पे हमारे डेटा पॉइंट्स है, तो ये क्या करता है, एक बार में सारा डेटा ले लेता है, फिर ये काम करता है। ठीक है, तो जब सारा डेटा ले लेता है ना, देखो सारा डेटा जो मेरा डेटा पॉइंट्स इस तरीके से, मैंने कल फॉर्मूले इसके फॉर्मूले की बात की थी ना।
इसके फॉर्मूले की मैंने बात की थी, एक मिनट, चलो एक मिनट उस पर देखते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा हाँ ठीक। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो यहाँ पे इसने यही बताया हुआ, एक ब्लॉग है, ठीक है, इसने ब्लॉग में यही बताया हुआ है कि देखो ये ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट इसने बताया है। ठीक है, तो ये रैंडमली कोई पॉइंट ले रहा है, और ये देखो यहाँ पे ये आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे आगे तो ही सेइंग दैट ही इज द विनर। तो बस यही काम करता है, ये कोशिश करता है यहाँ पे आने के लिए। ये जो कॉस्ट देख रहे हो वही लॉस है, तो अभी कॉस्ट समझो। और हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स में भी देखेंगे तो वेट्स हमारे होंगे कुछ, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या काम कर रहा है कि ये देखो धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा है। अभी जो धीरे धीरे नीचे आता है ना, कितने स्टेप्स आना है, कितनी जल्दी आना है, कितने जंप्स लेने, वो ये डिसाइड करता है लर्निंग रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है द साइज ऑफ दी स्टेप्स इज कॉल्ड लर्निंग रेट। अब ये आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेप्स चाहते हो। कल मैंने दिखाया था कि हम लोग फास्टली एक बार आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप्स आते हैं ताकि हम यहाँ पे पहुंच जाएं। अगर लर्निंग रेट अगर ना हो तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है ना, तो ये लर्निंग रेट कांस्टेंट है। कल मैंने बताया था ये हाइपर पैरामीटर है। इस हाइपर पैरामीटर को हम लोग ट्रेनिंग के टाइम देते हैं, ठीक है, इसको ट्रेनिंग के टाइम हम देते हैं। ये हमारे पर डिपेंड करता है हाइपर पैरामीटर, कि आपको कितना देना है, डेटा सेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ये चीज़ें देख सकते हो। कल हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास एक लॉस फंक्शन होता है। अभी हम लोग लीनियर रिग्रेशन में पढ़ेंगे, वाई लीनियर रिग्रेशन में पढ़ेंगे हम लोग। अभी एरर ले लो, लॉस ले लो, ठीक है। हम लोग ये चीज़ देखेंगे, ये मेरा मैंने बताया था कल, ये एक्चुअल होता है, ये मेरा प्रेडिक्टेड होता है। तो उसका स्क्वायर क्यों होता है और क्या मतलब है इसका, इस चीज़ों की बात हम रिग्रेशन में करेंगे, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला यही लिखा हुआ है। बस यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे वाई प्रेडिक्टेड को एम एक्स प्लस बी लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। ये समेशन है, इसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये टोटल पॉइंट्स के लिए लिखा है। अभी मैंने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ ऐसे होती है। एक मिनट देना। एक मिनट, हाँ तो मैं ये कह रहा था, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे लिखा, बस इसकी जगह उठा के इसको लिख दिया है। अब हमको ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, इसका ग्रेडियंट ये होता है। तो डिफरेंशिएट किया, देखो ये जो टू है ना, ये डिफरेंशिएट किया मैंने जब बताया था ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और 3x स्क्वायर का 6x होता है, 6x। तो ये जो टू है ना, ये आपका पावर नीचे आ जाती है और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिंपल इन्होंने ऐसा डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन एक मैथ्स बेसिकली, आप भी एक बार पढ़ना कहीं ऑनलाइन, डिफरेंशिएशन किस तरीके से है, क्या है, नहीं है। तो ये देखो यस। टू, ये टू यहाँ पे आ गया है, और ये पूरा डिफरेंशिएट होके पूरा आया हुआ है। ये डायरेक्टली इन्होंने लिखा हुआ है। तो देखो ये m के रिस्पेक्ट में पहली बात निकाला है इन्होंने, और b के रिस्पेक्ट में निकाला है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें किन वैल्यूज को कम करना था, m और b को करना था। एम एक्स प्लस बी लिखो, एम एक्स प्लस सी लिखो, हम लोग को इसको कम करना था, m और b की वैल्यूज को कम करना था। तो हम लोग को जब इसको कम करना था तो इसका इम्पैक्ट देखेंगे ना, इसका इम्पैक्ट मेरा लॉस पे क्या है। तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं डी एफ बाई डी एम एंड डी एफ बाई डी बी। तो हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करके हम वैल्यूज इसमें सीधे डाल देंगे जो मेरे डेटा सेट पे होंगी। सीधे वैल्यूज डालेंगे, हमको यहाँ पे सीधे मिलना लगे, वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये जो टोटल है ना, ये समेशन है टोटल,
टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। सो हम एन इसलिए करते हैं ताकि हमें एक एवरेज मिल जाए। ठीक है, समेशन ये है। समेशन मतलब सारे टोटल पॉइंट्स का। ये फॉर्मूला मैंने कल बात की थी, तो बस कुछ नहीं है। इसको इसको लिखा और इसका जब ग्रेडियंट निकाला। अब देखो ये फंक्शन है ना। जैसे मैंने y इक्वल टू कोई mx प्लस सी बताया था, तो ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं। सिंगल वेरिएबल के लिए मैंने डिफरेंशिएशन बताया था। दो वेरिएबल्स के लिए मेरे पास आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब मैंने किया तो मैं पहले m के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, फिर b के निकालूंगा रिस्पेक्ट में। अगर मेरे पास तीन है तो बस तीन के रिस्पेक्ट में होगा। df बाय dm, फिर df बाय db, फिर df बाय dc। तो मैं एक इम्पैक्ट देख रहा हूँ ना, मेरा इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है इस पूरे फंक्शन पे। ये चीज मुझे पता करने की कोशिश करनी होती है। ये डीएफ सर डाटा फ्रेम होगा क्या? डेटा फ्रेम नहीं है, डिफरेंशिएशन। अच्छा अच्छा। ये डिफरेंशिएशन वाला है और डेटा फ्रेम वाला नहीं है। अभी हम लोग मैथ्स की बात करें, ओके सर। अभी हम कहीं नहीं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पे ना जाओ अभी। अभी खाली हम ओके जो सर। मैथ्स की बात करें, इसको हम लोग रिलेट करेंगे। तो पूरा पढ़ लेंगे। जब रिलेट करेंगे मशीन लर्निंग में, तब और क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम क्लियर होगा। ठीक है। तो है ना, तो इसके देखो ये चीज मेरा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला मेरा ये है। हमको इसको कम करना है। ये काम कौन करेगा ना, मेरा ग्रेडियंट डिसेंट काम करेगा पूरा। तो ग्रेडियंट डिसेंट मेरा ये चीज पूरा काम करेगा। अच्छा, अगर मैं ग्राफ दिखाऊं और ठीक है, ये चीज देखता हूँ। कल मैंने बात की थी कॉन्वेक्स फंक्शन की, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन की। तो मेरे जो ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह है, ग्रेडियंट डिसेंट है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, ये सब मेरे ना कॉन्वेक्स फंक्शन पे अच्छा काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोकल मिनिमा एक ही है, एक पॉइंट है। तो ये मेरा कॉन्वेक्स फंक्शन है। कॉन्वेक्स फंक्शन बताया था, अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करो और आपको अगर लोकल मिनिमा एक मिल रहा है, तो उसको कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? अगर कोई भी कर्व पे आप लाइन ड्रॉ करो, आपको लोकल मिनिमा एक से ज्यादा मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। तो इसने नॉट बोल दिया है। तो इसने बस यहाँ पे यही बताया है। इसने यहाँ पे ये बताया है कि नो, ये ग्रेडियंट डिसेंट इस पे काम नहीं करता है। ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एंड मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट इन फंक्शंस पे, नॉन फंक्शंस पे अच्छा काम नहीं करते हैं। डीप लर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए जो काम करता है, सबसे बेस्ट काम करता है एडम। ये इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड। एडम हो गया, मतलब सबसे मतलब एडम है, आरएमएस प्रॉप है, एडा ग्रेड है। स्टोकास्टिक भी होता है विद मोमेंटम है, मोमेंटम है, एडम है तो बहुत सारे, लेकिन जो हमारा एडम है ये सबसे बड़ा बढ़िया काम करता है। बहुत अच्छी एक्यूरेसी ला के देता है हमें ये। तो हम लोग वो पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इसी को लेके चलते हैं। ठीक है। तो कल हम लोग ने कॉन्वेक्स फंक्शन के बारे में भी देखा था। तो ये देखो मिनिमम पे आने की कोशिश करता है। मैंने ये बताया था ना, वाई इज प्रेडिक्टेड माइनस वाई एक्चुअल, ये मेरा एक मतलब होता है लीनियर मॉडल का एरर फंक्शन। ठीक है। तो वेट्स मैंने कल बताया था कि वेट्स हम लोग रैंडमली इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो मैंने कल बताया था, कल ये मैंने बताया था ना, एक्स न्यू एक्स ओल्ड माइनस ये कांस्टेंट क्या होता है मेरा, लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट किसके रिस्पेक्ट में, वेट के रिस्पेक्ट में। अभी वेट ले लो या तो ले लो एम। तो हम लोग कुछ नहीं करते, जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट वाला बस यही। एक मिनट।
अरे यार कहाँ गया? ये पूरा ये ना, यही उठा के लिखते हैं, इसी का फॉर्मूला डाल देते हैं वहां पे। या डी एफ बाई डी एम है ना, ग्रेडियंट मेरा क्या है, इसका एम है ना, वहां पे वेट्स है, वेट्स नहीं एम ले लो, ये रखते हैं और बी का भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं जो मैंने कल बताया था, जो डी बी बाई डी एम मैंने बताया था। ये पूरा काम ग्रेडियंट डिसेंट खुद करता है, इसके लिए कोड लिखा गया है, हमें इतना ध्यान नहीं देना इस पे। लेकिन मैं तभी ये प्रैक्टिकली कोड बताऊंगा, ठीक है, ताकि पता होना चाहिए चीज़ें। तो ये देखो मेरे पास ये चीज़ें हैं, एक्स न्यू, एक्स ओल्ड, माइनस लर्निंग रेट इंटू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप उस फंक्शन का निकालो, एम एम पे, और बी पे निकालो, बी मेरा इंटरसेप्ट और वो है। तो हम लोग वेट भी कहते हैं, आगे जाके देखेंगे। देखो यहाँ पे स्लोप जीरो ना हो जाए तब तक करो, तो मतलब मैंने क्या बात की थी, जब तक मेरा यहाँ पे स्लोप जीरो ना आ जाए तब तक इसको कम करते रहो। जहाँ मेरा ऑब्वियसली स्लोप, अब यहाँ देखो, यहाँ तो स्लोप जीरो होगा नहीं, ना यहाँ होगा। एक लाइन मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिल रही है एक्स एक्सिस के, वो ये है। तो यहाँ तक ये पहुंचाना चाहता है इसको अंटिल जीरो। देखो अगर मैंने बात की थी ना लर्निंग रेट अगर हम लोग ना लें, तो मेरे पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे पास अगर मैं रैंडमली यहाँ वैल्यू ले रहा हूँ, तो मैंने कहीं सब्ट्रैक्ट की, मेरे यहाँ भाग गया, फिर यहाँ भागे, यहाँ भागे, यहाँ भागे, यहाँ भागे, यहाँ भागे, यहाँ भाग गया, मैं यहाँ पे आ ही नहीं पाऊंगा कभी। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं ना, लर्निंग रेट डिसाइड करते हैं, छोटा सा करते हैं कुछ, ताकि वो कांस्टेंट ना, वो जो ग्रेडियंट आ रहा है अगर मेरे पास बड़ा भी है ना, तो उस वैल्यू से, जैसे 0.01 लिया, तो बहुत बड़ी वैल्यूज है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उसको ना छोटी कर देता है वैल्यू को। इसलिए मेरे पास धीरे 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 स्टेप्स करते आता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। तो लर्निंग रेट का फायदा मेरे पास यही है। कल मैंने बात की थी लर्निंग रेट अगर डिफरेंट होगा किस तरीके से, देखो मेरे पास कैसे लॉस फंक्शन इधर उधर जा सकते हैं, इधर उधर मेरे पास लॉस फंक्शन जा सकते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि ये भी बहुत सोचना पड़ता है कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे लें कैसे ना लें, ठीक है। अच्छा ये देखो, चलो पहले एक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं ये। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट में मैंने क्या देखा, ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, मेरे सारे पॉइंट्स लेता है, मेरे सारे पॉइंट्स लेता है ग्रेडियंट डिसेंट, और अनटिल कन्वर्जेंस। जब वो अचीव ना कर ले अपना काम, तब तक वो काम अपना करता रहता है, ये प्रोसेस रिपीट होती है। वो डायरेक्शन ढूंढता रहेगा जब तक यहाँ ना पहुंच जाए। डायरेक्शन अगर ढूंढ के यहाँ भी चला जाता है ना, फिर इधर से इधर आएगा, तो वो उसको वो आना। बोर्ड नहीं दिख रहा आपको मेरे ख्याल से अभी। अभी आपने। अच्छा यार, मिनट गया, फिर से करता हूँ, मैं क्या था बताया था। हाँ, ये जो मैंने बताया था, जो ये टिल कन्वर्जेंस काम करता है, अब दिख रहा है बोर्ड, ऐसा। है ना, टिल कन्वर्जेंस काम करता है। और मतलब ये एक डायरेक्शन में आता जाएगा, इसको यहाँ पहुंचना है, तब तक काम करता रहेगा जब तक ये यहाँ पहुंच ना जाता, अचीव नहीं कर लेता अपना काम, ये तब तक काम करता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, मेरे पास अगर जैसे 1 लाख पॉइंट्स हैं, 1 लाख डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये मतलब, तब क्या मेरे को प्रॉब्लम देता है ये, फिर मेरे को प्रॉब्लम देता है, तब मेरे लिए ये बहुत टाइम लेता है। तो ये मेरे लिए कंप्यूटेशनल हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, कंप्यूटेशनली वेरी हार्ड, ये मेरे पास प्रोसेस बहुत हार्ड हो जाती है। क्योंकि क्या करता है ये,
एक एक वैल्यू उठाता है, सब्स्टिट्यूट करता है, फिर सम करता है। तो इन प्रोसेस को फिर प्रॉब्लम होती है, फिर उसमें टाइम भी लगता है। तो तब हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट बहुत, ये प्रोसेस बहुत हार्ड हो जाती है। इसको ओवरकम करने के लिए मेरे पास आता है स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये वाइडली कंपनी में यूज हो रहा है, ये वाला। ये कंप्यूटे दिस इज कंप्यूटेशनली गुड। है ना, ये कंप्यूटेशनली अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी ये होती है कि ये कन्वर्ज जो नहीं है, कन्वर्ज, ये कन्वर्ज फास्ट नहीं करेगा, ये कन्वर्ज स्लो करेगा। लेकिन मेरा जो ग्रेडियंट डिसेंट था वो कन्वर्ज फास्ट करता था। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती, कंप्यूटेशनली तो अच्छा है, लेकिन कन्वर्जेंस इसका इन कंपैरिजन विद ग्रेडियंट डिसेंट बहुत स्लो है ना। तो ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूट वन डेटा पॉइंट एंड कंप्यूट दिस वैल्यू। ये एक एक, स्टोचैस्टिक मतलब समझ लो रैंडम, ये रैंडम पॉइंट उठाता है, और रैंडम पॉइंट उठा के डायरेक्शन पूछेगा। एक एक पॉइंट उठा के काम करता है ये, एक टाइम पे एक ही डेटा पॉइंट कंसीडर करता है ये, एक ही डेटा पॉइंट। तो इसलिए बहुत एक्यूरेटली होता है ये, लेकिन इसको टाइम बहुत लगता है। कन्वर्ज मतलब यहाँ पहुंचने में बहुत टाइम लेता है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत टाइमली जाता है। एक आता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा डेटा सेट पास करते थे ग्रेडियंट डिसेंट में, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में एक एक पॉइंट, इसमें क्या करते हैं 100 का बैच बनाते हैं। मेरे पास जैसे डेटा सेट है, 1 लाख डेटा सेट है, तो मैं 100 का बैच बनाऊंगा, 100 डेटा पॉइंट्स का, और पास करूंगा। तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, ग्रेडियंट डिसेंट में मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, कंप्यूटेशनली हार्ड। एसजीडी में क्या थी, कन्वर्ज स्लो करता था। कंप्यूटेशनली तो हमारे पास अच्छा आ गया था, कन्वर्ज, इसका कन्वर्जेंस बहुत स्लो था। इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए, इन दोनों की प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए मेरे पास आया था आ गया बैच। बैच 100 का बैच हम लोग बना देते हैं। तो इपॉक पे काम करते हैं हम लोग, मतलब एक इपॉक में 100 डेटा पॉइंट्स होंगे, हम ये मान लेते हैं। तो ये आया, तो इस तरीके से हम काम करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं इसमें, वो हम बातें करेंगे। तो ये मेरा कंप्यूटेशनल भी अच्छा है, कंप्यूटेशनली बेटर, कंप्यूटेशनली बेटर, एंड ये कन्वर्ज भी फास्ट करता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या है इसका थोड़ा सा। स्क्रीन दिख रही मेरी गूगल की। यस सर। अभी देखो मेरा ग्राफ देखो, अभी ग्राफ, अब देखो मेरे पास जो ये ब्लू वाला है ना, ये मेरे पास है ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट ही समझो, ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें मिनी बैच इसमें भी लिखा हुआ है, ग्रेडियंट डिसेंट है। ठीक है, तो मेरा देखो
इधर उधर भटक नहीं रहा है, जा बहुत फास्ट रहा है, लेकिन कंप्यूटेशनली बहुत हार्ड है, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाती है। इसके लिए मेरे ख्याल से आपको रैम बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हमको इसके लिए रैम बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है मेरे लिए। ये ग्रेडियंट डिसेंट एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसलिए हम लोग स्टोकास्टिक पे आते हैं। ठीक है, तो देखो पहुंच हमारे पास रहा ही है बहुत आराम से। हमको यहाँ पहुंचना है, ये मेरे पास यहाँ है। मैंने तीन चीज़ें यूज़ की है, देखो अब मैं यहाँ पे पहुंच तो रहा ही हूँ, लेकिन बहुत आराम से पहुंच जा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ग्रेडियंट डिसेंट में ये चीज़ है ना, सारे डेटा पॉइंट ले लेता है, पहुंच तो जाता है, लेकिन फिर कंप्यूटेशनली बहुत रैम वगैरह चाहिए। स्टोकास्टिक देखो, ये आप पहुंच तो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन देखो इधर उधर भटकते हुए जा रहा है। किस तरीके से भटक रहा है, देखो ये गया इधर, ये गया इधर, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया। ये रैंडमली डायरेक्शन पूछता, कोई इसको यहाँ भेज देता, कोई यहाँ भेज देता, फिर कहता भाई यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ 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 घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के फिर पहुंचा। तो इसको टाइम भी ज्यादा लग रहा है। लॉस फंक्शन कम कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखो बैच में बना के भेजा, ये बेसिकली देखो पहुंच जा रहा है, उतना ज्यादा नहीं कर रहा है। हाँ पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बैच बनाते हैं, इसका 100 पॉइंट्स का बैच बनाते हैं। 100 पॉइंट्स बोल लो, 100 सैंपल्स बोल लो, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका बना के इसको हम लोग ऐसे इस तरीके से पास करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम है, अगर मैं, अच्छा, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। अभी मैं इसको लिखता हूँ y इजकल टू W1 x प्लस W0। ठीक है, ये मेरा समझ लो फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन समझ लो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो काम वही है, W1 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, फिर हम लोग ग्रेडियंट डीएल बाय पहले अभी निकालेंगे किसके कम रिस्पेक्ट में, W1, और यहाँ पे होगा, अरे जगह नहीं है, उस पर लिखते हैं, रुको नोट पैड पे आते हैं। हाँ, तो मैंने ये बोला था y इजक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको भी ये असीम कर लो, W1 x प्लस। ठीक है, मोस्टली ऑनलाइन ब्लॉग वगैरह मैंने देखा ना, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ मिला ना, ब्लॉग्स वगैरह कहीं भी ऑनलाइन देखोगे तो ये ऐसा कुछ मिलेगा। तो ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था। हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट होता है हमारे पास, ये लॉस, मतलब ये लॉस ही समझो। ठीक है, ये लॉस ही है, लॉस मेरा जो फंक्शन है। अभी हम इसके कंपैरिजन में निकाल लेना, तो W1 ओल्ड, है ना। तो डब्ल्यू, एक मिनट, ये चीज, यार ये इसके कंपैरिजन में निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास डब्ल्यू न्यू तो निकाल रहा हूँ ना, ये निकाल रहा हूँ, तो मैं निकालूंगा W1 ओल्ड के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। फिर मेरे पास इसका मैंने निकाल लिया, फिर इसका भी निकालूंगा। एम एक्स, एम और सी, मतलब ये चीज कंसिडर कर सकते हो। W0 न्यू ओल्ड माइनस W0 इसके रिस्पेक्ट में ओल्ड। तो ये मेरे दो फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो ये चीज देखना देखो। अब चाहे देखो यहाँ पे W1 है, W, अब आपके पास W1 है, W2 है, W3 है, ऐड करते जाओ, जितने वेट्स हैं आप ऐड करते जाओ, आप सबका इम्पैक्ट निकालो।
ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। सर W2 न्यू, W2 ओल्ड ऐसे करके सारा, जैसे आप बता रहे हाँ हाँ, वही करना है। ठीक है, क्योंकि हो। मेरे पास ओके। जो ओल्ड वैल्यूज तो होंगी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं, हम डिक्रीज करते थे तो मेरे पास नीचे जाते थे, तो नई वैल्यूज आ जाती थी, है ना। फिर नई वैल्यूज, फिर हम लोग ये जो वैल्यू आएगी ना, फिर इस पे इम्पैक्ट निकालेंगे, ये अपने आप ये काम करेगा मेरा ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, कोडिंग हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम, मैं अगर कोड इसका दिखाऊं भी, देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या इन्होंने कोड लिखा हुआ है ग्रेडियंट डिसेंट का, इन्होंने देखो एक फंक्शन बनाया है, अपडेट वेट्स। वेट्स मतलब, अब यहाँ एम एक्स एम और सी ना समझना, अब वेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वेट्स हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके भी, वेट्स क्या होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स में। तो अभी आप ये डिनोट करो, W1 W0, इसको इस तरीके से समझो। तो हम लोग ने देखा है जो W1 W0 है, हम ये ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, इनकी ऐसी वैल्यूज निकाल के लाएगा जहां पे मेरा लॉस कम हो। तो यार ये अपडेट करेगा ना, बार बार अपडेट करते देखेगा, ये कम करता जाएगा, वैल्यूज कुछ कम करेगा, फिर और कम करेगा, फिर और कम करेगा, तो अपडेट करेगा। इसलिए मैंने एक फंक्शन लिखा अपडेट वेट, और मैंने देखो एम और बी की वैल्यू पास की है, चलो W0 ही, एम और बी की वैल्यू पास की है, और मैंने लर्निंग रेट भी ले लिया है। लर्निंग रेट मेरा ये था, है ना। लर्निंग रेट भी ले लिया मैंने, लर्निंग रेट भी ले लिया है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग ये मानते हैं जो मेरा एम और बी है ना, हमको तो पता नहीं है एम और बी की वैल्यू क्या ले, तो हम इसको इनिशियलाइज जीरो से कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जीरो मान लिया हम लोग ने। तो यहाँ पे एम डेरिवेटिव जीरो ले लेते हैं हम लोग, जीरो ले लेते हैं, और ये जो मेरा एन है ना, ये मेरा टोटल पॉइंट्स है, एक्स मेरा टोटल डेटा पॉइंट्स है, और उसकी हम लेंथ ले रहे हैं, तो उसको हमने एक्स ले लिया है। इसी कोडिंग हम लोग देखेंगे। फॉर आई फिर हम लोग लूप चलाते हैं, पूरे टोटल डेटा सेट पे देखना है ना हमको, तो एक एक डेटा सेट लेते, डेटा सेट मैंने पूरा लेंथ पास कर दिया और एक एक पॉइंट पे चलाया है। तो ये देखो, ये पूरा जो फॉर्मूला है ना, ये पूरा उठा के मैंने ये लिखा है एम एम के लिए, एम के लिए लिखा है, और ये जो लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है बी के लिए। तो बी मेरा बायस होता है, एम मेरा स्लोप होता है। बायस पढ़ेंगे हम लोग। जो हम लोग ने ये देखा था एम एक्स प्लस बी देखा था ना, ये मेरा स्लोप होता था, ये मेरा इंटरसेप्ट। लेकिन अभी इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे, हम लोग बायस की बात कर रहे हैं। बायस मेरे पास एरर बताता है, कितना एरर है, बायस। तो देखो दो फॉर्मूला लिख लिया हम लोग ने। फिर मैंने नीचे क्या लिखा है, ये चीज़ मैंने वही लिखी है ना, जो मैं बताता था इनटू लर्निंग रेट, बस यहाँ पे वही लिखा है। एम इज इक्वल टू एम माइनस एम का डेरिवेटिव अपॉन फ्लोट इनटू लर्निंग रेट, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वी सब्ट्रैक्ट बिकॉज द डेरिवेटिव पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ स्टीपनेस, देखो हमको उसी डायरेक्शन में जाना है, कम करते करते। पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप्स की मैंने बात की थी, फिर मैंने जो मेरे पास वैल्यूज आई ना, मैंने वही रिटर्न कर दी है, मैंने वही रिटर्न कर दी है। तो ये कोड देखेंगे हम लोग, ये पूरा कोड देखेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे पास डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन होता है मशीन लर्निंग में, ये पूरा काम कर देता है यही, ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा ग्रेडियंट डिसेंट सब कुछ करेगा, लॉस हमको हमको वैल्यू एम और सी की वैल्यूज ला के दे देगा। ये हम सब देखेंगे प्रैक्टिकली जब आएंगे ना, और ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो मैंने बातें की है मैथ्स की इन सब चीज़ों की, थोड़ा सा ये ग्राफिकली आप कितने स्ट्रांग हो जाओ, यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। मतलब जब भी कोई काम करो, प्रेडिक्ट, कोई फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे प्रेडिक्ट, तो पता होना चाहिए कि यहाँ किस तरीके से काम कर रहा है, क्या है, तभी आगे जाके जब डीप लर्निंग करेंगे ना, एडम वगैरह हैं, ये सब जो RMS प्रॉप है, तो ये सब और तब और अच्छे से हम समझ में भी आएंगे, क्योंकि हम लोग जो ना एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो भी देखते चलेंगे।
ठीक है, ये सब बनाई बनाई हमें हमें मिल गई है, सब किसी ने पहले से लिखा हुआ है, हमें खाली फंक्शंस यूज करने हैं। एसके लर्न लाइब्रेरी है, पढ़ेंगे हम लोग मशीन लर्निंग में, ये इनमें सब कुछ रखा हुआ है, उठा के बस यूज करना है। ठीक है, तो समझ में आया कि आज ये तीन ये जो ऑप्टिमाइजर्स थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इस पे कोड देखेंगे, अच्छा। कल कल हम लोग कोड देखेंगे, पर चला के देखेंगे थोड़ा सा, या कल नहीं, इसको इतना ही समझो। देखो मैंने इसलिए मैथ्स पार्ट में इसलिए हम्म। डाला है ताकि मैं इसमें फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है, हम लोग मशीन लर्निंग जब स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं ग्रेडियंट डिसेंट यूज करूंगा, तब मैं ये सब नहीं समझाऊंगा, तब मैं डायरेक्टली कोड करूंगा, तब आराम से समझ में भी आ जाए, क्योंकि हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे लीनियर रिग्रेशन पे पहली बार, लीनियर। फिर देखेंगे मेरा लॉस कैसे कम होता है इसको लगाने के बाद, ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, इन सबको जो बैच वाला है हम लोग वो देखेंगे, 100 पॉइंट्स जो लेना है ये वो हम लोग देखेंगे उसमें, डीप लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क्स में, है ना। तो ये नॉलेज इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग उसमें, है ना। तो कल स्टैटिस्टिकली वाला लर्निंग थोड़ा पार्ट देखते हैं, शुरू करते हैं, और ओके सर। मैथ्स पूरा कंप्लीट पहले करते हैं, ताकि हम लोग मतलब अपना यस सर। मशीन लर्निंग पे फिर फोकस करें, और सारी चीज़ें फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन गेन, और ये सब बहुत सी सारी चीज़ें हम लोग मैथ्स में पढ़ लेंगे। इसका इसलिए मैंने ये सेपरेट मॉड्यूल मैथ्स किया। पार्ट कब तक कंप्लीट होगा सर? इस वीक तो लगेगा नहीं ज़्यादा? 3 दिन और लगेंगे, 3 दिन, हम्म, ये तीन भी दिन पूछ। हाँ 3 दिन लगेंगे, क्योंकि अभी मैं अगर लीनियर अलजेब्रा एक है ना, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब मैट्रिक्स है, ये मेरा काम आता है न्यूरल नेटवर्क में बहुत ज़्यादा, है ना। मैट्रिक्स का कंसेप्ट आता है काम, अब ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि कवर करूँगा न्यूरल नेटवर्क्स में, क्योंकि मशीन लर्निंग में काम नहीं है इसका कुछ भी जल्दी, तो ये चीज़ मैं तब कवर कर दूंगा, तो वरना हमारा 3 दिन में हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं, हम लोग कल फिर ओके सर। पढ़ेंगे आगे। ओके, ठीक है ना। ठीक ओके। है। ओके, बाय।